अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गाजी मालिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं इस वक्त मौजूद हूं ब्लॉक गुंडी दाड़म और प्रॉपर दाड़म में, जो कि बटपुरा में पड़ता है, और गैमन अफसर कॉलोनी में अभी हम मौजूद हैं। एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार का स्वच्छ भारत मिशन का दावा, हिंदुस्तान को क्लीन और साफ़ करने का दावा, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी कंपनी के ऑफिसरों के ऑफिसेज़ के सामने, उनकी रिहाइशगाहों के सामने के मनाजिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो ये साथ में आपको यहाँ पर कूड़ा करकट पूरा गिरा पड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का उठाने का इंतज़ाम नहीं है। इसकी वजह से जो नुकसानात, एक तो पोल्यूशन है, वो तो जाहिर सी बात है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पूरा का पूरा जो खाने पीने का जो इंतज़ाम खाना बनाया जाता है, और कुत्तों का भी यहाँ पर आने जाने का जो रश है वो लगा रहता है। खाने पीने की जो मैं बात कर रहा था, जितना भी खाना पीना बनाया जाता है वो बाद में जो है पूरा जो बाकी बचता है, डस्ट जो होता है, वो यहाँ पे डाला जाता है। जो भी वेस्ट मटेरियल अंदर से निकलता है वो निकाल कर सामने डाला जाता है। और इसके कारण से यहाँ पर जितने भी गाँव के कुत्ते हैं या बाहर वाले गाँव के कुत्ते हैं, वो सारे आकर यहाँ जमा हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो दिक्कत यहाँ के इस गांव के रहने वाले लोगों को उठानी पड़ती है वो बहुत ही ज़्यादा है। बात करें तो 24 घंटे करीबन रात के 12-1 बजे तक, क्योंकि यहाँ पर कंपनी भी है, कंपनी में लोग काम करते हैं, और वो रात के 12-1 बजे भी आते जाते आना जाना लगा रहता है। उसके बावजूद उनका आना जाना और उनके आने जाने के साथ में यहाँ के रहने वाले जो कुत्ते जो इस कूड़ा करकट की वजह से यहाँ पर रहते हैं, वो जो दुश्वारियाँ पेश कर उनके लिए खड़ी करते हैं, वो देखने वाली बात है। इसके लिए हमारे साथ यहाँ के एक मकामी साथी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मसाइल हैं। इतनी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान की, और एक तरफ हिंदुस्तान की सरकार का स्वच्छ भारत मिशन का दावा, किस हद तक क्या लगता है और क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं? सर, यही दिक्कतें हैं कि कूड़ा कचरा जो है इस पे कुत्ते आते हैं और हमारा चलना यहाँ बहुत दुश्वार हो जा रहा है दिन ब दिन। और हमने बहुत बार इनसे रिक्वेस्ट की, इस कूड़ा कचरे को उठा लीजिएगा, आप साफ़ कीजिए। यहाँ पे ये जो कुत्ते हैं, ये कुत्ते नहीं आएंगे। तो हमारे आज तक यहाँ पे बहुत जानवरों को भी खाया और माल मवेशियों को भी खाया गया, और अब ये तो इंसानों पे अब झपटना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक बच्ची को भी खाया इन्होंने, उससे पहले एक जानवर को खाया है। तो कभी ये टस से उसके बारे में कंपनी के जो ऑफिसर यहाँ पर जो बैठे रहते हैं इसके अंदर, उनसे बात हुई, उन्होंने क्या रिप्लाई दिया? सर, उन्होंने कहा आज करेंगे, कल करेंगे, तो अभी तक कुछ इसका रीज़न नहीं आया। सर, काम करने को वो तैयार नहीं है, कूड़ा करकट हटाने को तैयार नहीं, कभी नहीं सर, टस से मस ही नहीं होते हैं। इसके बारे में आपने यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव से, चाहे मैं बीडीसी की बात करूँ, डीडीसी की बात करूँ, या चेयरपर्सन शमशादा शान साहिबा की बात करूँ, या बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की गूल की, उनसे इसके बारे में कोई बातचीत हुई अभी तक? अभी तक नहीं। आज तो क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के ज़रिए से आप उन आला ऑफिसरान तक? मैं सर यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर हमारे हिंदुस्तान में स्वच्छ अभियान चलता है तो कि ये स्वच्छ अभियान है सर, ये हमारे लिए स्वच्छ अभियान है। अगर यहाँ पे ये सफाई नहीं होती है तो ये कुत्ते आज हमारे माल मवेशी को, इंसानों को खाते हैं। तो इस पे भी अभी ये तो आप खुद बखूबी जानते हैं कि कितना हमारे पे जुल्म किया जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये थे यहाँ के रिहायशी, यहाँ के मुस्तकिल बाशिंदे जो यहाँ पर रहते हैं। इनका साफ कहना था, कंपनी के आला अधिकारियों से बात हुई, यहाँ के अफसरान से बात हुई, उन्होंने ये तो कहा कि हटाएंगे, लेकिन हटाया नहीं। इसके अलावा कुत्तों का रश और यहाँ पर कूड़ा करकट, उसकी वजह से यहाँ के गाँव को जो प्रॉब्लम्स, जो दिक्कतें आती हैं, खुसूसन बच्चों को और माल मवेशियों को, वो भी इन्होंने बता दी हैं। तो इस सब के लिए हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि कम से कम इस आवाम पर तर्स खाकर यहाँ की जो एक गैमन कंपनी है, इनके आला अधिकारियों से, अफसरों से बात करके यहाँ की इस मुसीबत से यहाँ की आवाम को नजात और छुटकारा दिलवाया जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।